गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर लिखा है डू एज डायरेक्टेड। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। देखिए मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर में भी एक क्वेश्चन आया है डू एज डायरेक्टेड। तो इस पेपर में जो डू एज डायरेक्टेड है, इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी को। जैसे लिखा है इफ इट डजंट रेन, क्या लिखा हुआ है, इफ इट डजंट रेन, इफ इट डजंट द क्रॉप्स विल फेल, द क्रॉप्स विल फेल। दिस सेंटेंस दिया गया है, इसमें डायरेक्शन है यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। डायरेक्शन क्या है, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इसमें हमें क्या करना है, क्या है डायरेक्शन, पेपर को रख देते हैं। अब देखो इसको, इफ इट डजंट रेन, यदि वर्षा नहीं होती है, द क्रॉप्स विल फेल, तो फसलें नष्ट हो जाएंगी। इसमें हमें डायरेक्शन है यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। जहां पर इफ लिखा है वहां हमें क्या रख देना है, वहां हमें अनलेस रखना है। तो देखेंगे इसको, पहले हम ये देखते हैं कि इफ का मतलब क्या है। देखो इफ का मतलब होता है यदि। इफ का क्या मतलब होता है, यदि। अब हम देखेंगे अनलेस का क्या मतलब है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का क्या मतलब है, यदि नहीं। अर्थात अनलेस में इफ भी शामिल है और साथ में नॉट भी शामिल है। अनलेस आपने रखा तो क्या क्या रख दिया, इफ भी रखा है और नॉट रखा। यदि कहीं अनलेस लिखा है और इफ रख दिया तो इसका मतलब क्या है, आपने यदि अनलेस को हटा दिया तो इफ भी हटाया था और नॉट भी हटाया, तो वहां पर हमें इफ तो रखना ही पड़ेगा, साथ में नॉट भी रखना पड़ेगा। तो अब देखो, पर हम अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ हम ये करने वाले हैं यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। जहां पर इफ लिखा है, देखो जी वाक्य में इफ लिखा है, इसको हमें हटा देना है और क्या रखना है, हमें वहां पर अनलेस रखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश करेंगे आपको, जो एग्जाम है, एग्जाम में जो सेंटेंस आएंगे किसके, इफ से रिलेटेड, और उनको हमें अनलेस में बदलना पड़ेगा। तो देखो उनमें हमें इस प्रकार की कैटेगरी की सेंटेंस आएंगी। देखो जैसे हम देख रहे हैं कि टाइप 1, क्या देख रहे हैं हम, टाइप 1। टाइप 1 के जो सेंटेंस होंगे वे क्या होंगे कि जब क्या होगा, जो इफ वाला क्लॉज है, देखो यहाँ पर दो क्लॉज है, एक तो ये है इफ वाला क्लॉज और ये दूसरा वाला है ना, ये दूसरा वाला क्लॉज है। तो जिसके पहले सबऑर्डिनेट होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता, तो जिसके पहले कोई कंजक्शन नहीं होता है ना, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। दो क्लॉज यहाँ, ये एक सेंटेंस है इफ से लेके फेल तक, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन ये दो सेंटेंस है, दोनों में इस सेंटेंस के पहले लिखा है इफ है, तो जिस इसको अब हम क्लॉज कहेंगे। जिस क्लॉज के पहले कोई ना कोई कंजक्शन है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और जिसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो ये वाला जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब इफ से वाक्य शुरू है, तो जब इफ वाले क्लॉज में, कौन सी क्लॉज में, इफ वाले क्लॉज में, देखो दो क्लॉज हैं, एक वह क्लॉज जो इफ से शुरू है और एक वह क्लॉज जो किसी भी कंजक्शन से शुरू नहीं है। एक क्लॉज किससे शुरू है, इफ से, दूसरा क्लॉज किसी से शुरू नहीं है। तो जब हमें क्या देखना, जब इफ वाले क्लॉज में, कौन सा होगा इफ वाला क्लॉज, जो इफ से शुरू है। इफ इट डजंट रेन, जब इफ वाले क्लॉज में नॉट है, इफ वाले क्लॉज में क्या है, नॉट। अब देखो हम जब नॉट है तो नॉट जो है, नॉट किस किस प्रकार का नॉट होगा, या तो आपको डू नॉट मिलेगा, या आपको डज नॉट मिलेगा, या आपको डिड नॉट मिलेगा, या आपको एच भी प्लस नॉट मिलेगा। ये हमें 4 प्रकार के नॉट मिलेंगे जब इफ वाले क्लॉज में नॉट है। इफ वाले क्लॉज में क्या है, नॉट। तब क्या करना,
देखो तब आपको क्या करना है, जहां पर इफ लिखा है वहां पर आपको क्या कर देना, वहां हमें अनलेस रख देना है। दूसरा क्या काम करना है, अब हम वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसको रखेंगे। तीसरा क्या काम करना है, अब हमें ये इन 4 नाटों में से कोई ना कोई एक नाट मिलेगा। तीसरा हमें ये करना है, यदि डू नॉट मिलता है, क्या मिलता है हमें, डू नॉट, तो इसको हटा देना है। डू नॉट को क्या करना है, हटा देते हैं। और यदि आपको डज नॉट मिलता है, क्या मिलता है, डज नॉट, तो हमें क्या करना, इस डज नॉट को हटाकर जो वर्ब है, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। वर्ब में क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं। देखो जब डू नॉट मिलेगा तो डू नॉट को हटाना है, डज नॉट मिलेगा तो डज नॉट को हटाकर वर्ब में एस या ई एस जोड़ देना है। तीसरा हमें क्या मिलेगा, डिड नॉट मिलेगा, तो डिड नॉट मिलेगा तो हम इसको हटा देंगे। डिड नॉट को हटाकर जो वर्ब है ना, वर्ब का V2 कर देते हैं, वर्ब को क्या कर देते हैं, सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। तीसरा चौथा काम क्या होगा, हो सकता है आपको HV मिले, HV प्लस नॉट होने पर, यदि HV प्लस नॉट है, HV प्लस नॉट होने पर केवल नॉट हटा देते हैं। केवल किसको हटा देते हैं, नॉट हटा देते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर जब आप इफ के स्थान पर अनलेस रख रहे हैं और टाइप 1 का वाक्य है, टाइप 1 का मतलब जब इफ वाले क्लाज में नॉट है, वह क्लाज जो कि इफ से शुरू है, अगर उसमें नॉट मिल गया, नॉट कौन कौन से मिलेंगे, डू नॉट मिलेगा, डज नॉट मिलेगा, डिड नॉट मिलेगा और HV प्लस नॉट मिलेगा। अगर ये मिल गया तो हमें क्या करना है कि इफ के स्थान पर हमें अनलेस रखना है। जो सब्जेक्ट रख देते हैं, इफ के स्थान पर अनलेस रख देंगे, आप सब्जेक्ट रखेंगे। फिर यदि हमें डू नॉट मिला है तो उसको हटा देना है और डज नॉट को हटाकर वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। डिड नॉट को हटाकर वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देते हैं। HV प्लस नॉट होने पर केवल नॉट को हटा देते हैं। अब हम इतना काम कर देते हैं और हमें अब कुछ नहीं करना है। अब क्या है, अब कुछ भी काम नहीं करना। तो देखो ये था सेंटेंस, इफ इट डजंट रेन। यहाँ पर पहले इनको हम एग्जाम्पल द्वारा और समझा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, इफ यू वर्क, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल फेल। और यहाँ पर क्या लिखा है, यू विल फेल। ये एक सेंटेंस दिया गया, इसको हमें अनलेस में बनाना। तो जहाँ इफ, पहले हम ये देखेंगे क्या इफ वाले क्लाज में नॉट है, ये है इफ वाला क्लाज, क्या इसमें नॉट है, हाँ इसमें डू नॉट है। तो हमें क्या करना, जहाँ इफ लिखा वहाँ हमने अनलेस रख दिया। फिर वाक्य का सब्जेक्ट यू रख दिया, डू नॉट है तो डू नॉट को हटा दिया। अब क्या बचा है, तो वर्क हार्ड और यू विल फेल। ये आपको ऐसा काम करना है। ये कब करना, जब इफ वाले क्लाज में नॉट मिलता है तब करना है। अब हमें जो वाक्य दिया गया है उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको, इस वाक्य को। देखो इफ वाले क्लाज में क्या इसमें नॉट है, हाँ देखो इफ इट डजंट रेन, इसमें नॉट है तो इफ को हटाएंगे और क्या कर देंगे, अपन अनलेस लिख देंगे। फिर क्या करना है, वाक्य का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। अब है डजंट, डजंट का मतलब क्या मिल गया इनमें हमें, इसमें डज नॉट मिल गया। डज नॉट मिल गया है तो क्या करना है, हमें डज नॉट को हटा देना है। और फिर इसके जब डज नॉट हटाओगे तो जो वर्ब मिलेगी ना रेन, इसमें हमें या तो एस जोड़ना है या ई एस जोड़ना है, वर्ब में जो जुड़ने योग्य होगी। अनलेस इट रेन्स, फिर आ गया कामा, द क्रॉप्स विल फेल, जी बन गया आंसर। अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल। तो पहली कंडीशन ये थी, क्या थी, जब इफ वाले क्लाज में नॉट है, हमें वाक्य दिया जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हम देखेंगे क्या इफ वाले क्लाज में नॉट है। यदि इफ वाले क्लाज में नॉट है तब हमें क्या करना है,
इफ के स्थान पर अनलेस रखना है। जैसे हमने इफ था तो यहाँ अनलेस रख दिया। फिर क्या करना है, वाक्य का सब्जेक्ट रखना, तो हमने सब्जेक्ट रख दिया। अब हमें कौन सा नॉट मिला, डू नॉट मिला, डज नॉट मिला, डिड नॉट मिला, एच भी नॉट मिला। इस वाक्य में हमें मिल गया है डज नॉट। तो डज नॉट का क्या नियम है, डज नॉट को हटाकर वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो हमने डज नॉट को हटाया, तो जो वर्ब थी रेन उसमें एस जोड़ दिया। और इसके बाद अब कुछ नहीं करना, बस पूरा आगे लिख देना, अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल फेल। तो ये टाइप 1 का वाक्य था। टाइप 2 और टाइप 3 दो और टाइप हैं, उनको भी हम यहाँ पर इस वीडियो में बता दे रहे हैं। तो जो हमें सेंटेंस दिया गया था डू एस डायरेक्टेड में, ये किस टाइप का था, टाइप नंबर 1 का। अब हम देख रहे हैं टाइप नंबर 2 कैसे करते हैं। तो एक बार फिर से देखो, जब इफ वाले क्लास में नॉट होता है, ये टाइप 1 है, तब हमें इफ के स्थान पर अनलेस रख देना, सब्जेक्ट रख देना है, डू नॉट को हटा देना, डज नॉट को हटाकर वर्ब में एस या ईएस जोड़ देना, डिड नॉट को हटाकर वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देना। एच भी धन नॉट होने पर केवल नॉट को हटाते हैं। एक सेंटेंस था, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। क्या इफ वाले क्लास में नॉट है, हाँ है। कौन सा नॉट है, डू नॉट है। हम कैसे बनाएंगे, इफ के स्थान पर हम अनलेस रखेंगे। जैसे ही हमने अनलेस रखा वैसे ही हमने नॉट भी साथ में रख दिया है, इसलिए हम नॉट को हटा देते हैं। इफ के स्थान पर अनलेस यू जगह आ गया, डू नॉट हटा, और फिर वर्क का क्या करेंगे, डू नॉट अगर है तो कुछ नहीं करना, हटा बस देना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, फिर आगे कुछ नहीं करना। तो ये अपना पहला वाला टाइप था, वो बन गया। अब देखो, यदि ये वाला जो सेंटेंस है इस प्रकार से वाक्य होता, कैसे होता, देखो हम इसे बदल दे रहे हैं। हमने वाक्य कर दिया है, इफ इट रेन्स द क्रॉप्स विल सक्सीड। देखो इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं, इफ इट रेन्स, क्या इफ वाले क्लास में नॉट है, नहीं। क्या दूसरे वाले क्लास में नॉट है, नहीं। तो अब कंडीशन नंबर जो दूसरी बन गई वो क्या बनेगी, बताइए। जब इफ वाले क्लास में नॉट नहीं है तथा दूसरे क्लास में भी नॉट नहीं है, क्या कंडीशन बनी, कि कंडीशन जो टाइप नंबर 2 का वाक्य है, टाइप 2 में कैसा ये है, जब इफ वाले क्लास में नॉट नहीं है तथा दूसरे क्लास में भी नॉट नहीं है, मतलब दोनों में नॉट नहीं है। जब इफ वाले क्लास में नॉट नहीं है और दूसरे क्लास में भी नॉट नहीं है, तब हमें क्या करना है, देखो तब हमें ये काम करना है, जहां पर इफ लिखा है वहां आपको अनलेस रखना। दूसरा काम क्या कर देना, हमें जो दूसरा वाला क्लास है, दूसरे क्लास में नॉट जोड़ देते हैं। दूसरे क्लास में क्या कर देते हैं, नॉट जोड़ देते हैं। देखो दो काम करना, क्या, जब इफ वाले क्लास में नॉट नहीं है, दूसरे में भी नॉट नहीं है, तब हमें क्या करना, जहां इफ लिखा है उसके स्थान पर अनलेस रखना, और जो दूसरा क्लास है दूसरे क्लास में हमें नॉट जोड़ देना। नॉट कहाँ जुड़ता, नॉट एच वी के बाद जुड़ता है। नॉट कहाँ जुड़ता, नॉट एच वी के बाद जोड़ा जाता है, अकेला नॉट नहीं आता है। नॉट कहाँ आता, एच वी होगी हेल्पिंग वर्ब, या तो डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट या एच वी के बाद नॉट। ये हमें इतना सा काम करना। इस वाक्य को देख लिया, इफ इट रेन्स, क्या इफ वाली क्लास में नॉट है, नहीं। द क्रॉप्स विल सक्सीड, क्या दूसरे क्लास में नॉट है, नहीं। तो कौन सा टाइप है, जी टाइप नंबर 2 है। तो क्या करना हमें, जहां इफ लिखा वहां पर हमें अनलेस रख देना, फिर और कुछ नहीं करना। इफ के स्थान पर अनलेस रखा, इफ इट रेन्स, अब दूसरा क्लास है उसमें हमें नॉट जोड़ना है। द क्रॉप्स, नॉट कहाँ जुड़ता, नॉट सहायक क्रिया के बाद जुड़ता, इसमें सहायक क्रिया है बिल मान जो मॉडल है वे भी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। द क्रॉप्स बिल, यहाँ पर नॉट जोड़ दिया, विल नॉट और फिर सक्सीड।
बस इतना सा काम करना है। दूसरे टाइप की बात हो गई। पहला टाइप क्या था, जब इफ वाले क्लाज में नॉट है तो हमें इफ वाली क्लाज पर ध्यान देना था। दूसरी टाइप में क्या होता है, जब इफ वाले क्लाज में नॉट नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं। ये लिखा है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास। क्या लिखा, यू विल पास। देखो, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल पास। इसमें हमें इफ को हटाना है और अनलेस रखना है। क्या इफ वाले क्लाज में नॉट है? उत्तर मिला इफ वाले क्लाज में नॉट नहीं है। क्या दूसरे वाले क्लाज में नॉट है? उत्तर मिला दूसरे क्लाज में भी नॉट नहीं है। तो कौन सी टाइप हो गया जी? तो जी टाइप नंबर 2 हो गया। टाइप 2 में हमें क्या करना है, कैसे बदलते हैं इसके स्थान पर अनलेस। उसमें हमें जहाँ पहले वाला जो इफ वाला क्लाज है उसमें हमें इफ के स्थान पर रखना है अनलेस यू वर्क हार्ड। इसके स्थान पर अनलेस रख दिया। फिर जो दूसरा वाला क्लाज होगा उसमें हमें नॉट लगाना है। तो नॉट कहाँ आता है? नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो आपने बड़े आसानी से इफ के स्थान पर अनलेस रख दिया जी। कंडीशन नंबर कौन सी थी? टाइप नंबर 2 था जी। टाइप 1 क्या था? जब इफ वाले क्लाज में नॉट है। टाइप 2 में क्या है? जब इफ वाले क्लाज में नॉट नहीं है तथा दूसरे क्लाज में भी नॉट नहीं है, तब क्या करना? इफ के स्थान पर अनलेस रखना, जो दूसरा क्लाज है उसमें नॉट जोड़ देना। इस वाक्य को देखो आप, इफ इट रेन्स, क्या इफ से शुरू है तो इफ वाला क्लाज कहलाया। क्या इफ वाले क्लाज में नॉट है? नहीं है। द क्राफ्ट्स विल सक्सीड, क्या दूसरे क्लाज में नॉट है? नहीं है। तो कौन सी टाइप हुई? ये टाइप नंबर 2 हुई। क्या करते हैं इसमें? इफ के स्थान पर अनलेस रखते और क्या करते? दूसरे क्लाज में जो नॉट है ना उसको जोड़ देते हैं। और नॉट कहाँ जुड़ता? हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ता। तो आंसर क्या हो गया? इफ के स्थान पर अनलेस रखा, फिर जो हमने इट रेंस रख दिया। दूसरे क्लास पर पहुंचेंगे, जब हम सात क्रिया में पहुंच जाएंगे तो नॉट को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 2 यानी टाइप नंबर 2 को हमें पता कर लिया। तो इफ के स्थान पर अनलेस बदलने की टाइप 1 था और ये टाइप 2 है। टाइप नंबर 3 भी है इसका। अब हम इसको, यदि ये जो सेंटेंस लिखा है इस प्रकार से लिखा होता, इस प्रकार से लिखा होता, ये जो ऊपर का सेंटेंस है, इफ इट रेन्स द क्राफ्ट्स विल नॉट फेल। क्या होता? द क्राफ्ट्स विल नॉट फेल। अब ये टाइप 2 क्या है? जब इफ वाले मिटा के लिख देते हैं। टाइप 2 क्या होगी? जब इफ वाले क्लाज में नॉट नहीं है तथा दूसरे क्लाज में नॉट है। देखो टाइप दिख रहा ना हमें वाक्य, क्या दिख रहा? जब इफ वाले क्लाज में नॉट नहीं है लेकिन दूसरे क्लाज में नॉट है, तो क्या है? जब इफ वाले क्लाज में, जब इफ वाले क्लाज में नॉट नहीं है परंतु दूसरे क्लाज में नॉट है, तब ये कौन सी टाइप होगी? तब ये टाइप 3 होगी। टाइप 3 क्या है? इफ वाले क्लाज में नॉट नहीं है परंतु जो दूसरा क्लाज है उसमें नॉट है। जब हमें टाइप 3 मिले तब हमें क्या करना है? तब हमें ये काम करना है, जहाँ पर इफ लिखा वहाँ क्या लिख देंगे हम? अनलेस रख देंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे? जो दूसरा क्लाज है, दूसरे क्लाज का जो नॉट है, नॉट हटा देते हैं। दूसरे क्लास का नॉट क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अगर डू नॉट है तो संज्ञा हटेगा डू नॉट। वैसे अधिकतर इसमें एच भी होगी, एच बी के बाद नॉट होगा तो नॉट को हमें क्या कर देना? हटा देना। अब इस नियम के हिसाब से देखो, जैसे यहाँ पर पहले हम एक एग्जाम्पल लिखवा दे रहे हैं। जैसे ये लिखा है, इफ यू कीप बैड कंपनी, इफ यू कीप बैड कंपनी, यदि आप बुरी संगति रखते हैं, आई विल नॉट हेल्प यू। तो क्या लिखा है? आई विल नॉट हेल्प यू। इस बात को देखो आप, इफ यू कीप बैड कंपनी आई विल नॉट हेल्प यू। हमें इसे इफ को हटा के अनलेस रखना है, तब हम देखेंगे कि किस टाइप का ये वाक्य है।
पहले देखो क्या इफ वाले क्लास में नॉट है, उत्तर मिला नहीं है। दूसरे क्लास में है क्या, आई विल नॉट हेल्प यू, हाँ दूसरी में है। तो ये कंडीशन नंबर 3 यानी टाइप 3 का वाक्य होगा। तो हमें क्या करना, जहाँ इफ लिखा वहाँ अनलेस रख देना जी। इफ लिखा यहाँ हमने अनलेस रख दिया, अनलेस यू कीप बैड कंपनी, अनलेस यू कीप बैड कंपनी। फिर इसका नॉट हटा देना है हमें, आई विल हेल्प यू, क्या गया, आई विल हेल्प यू। जी हमें इतना काम करना है। तो जब हमें कभी भी वाक्य आए, जो वाक्य आया है ना इफ के स्थान पर हम क्या रख देंगे, अनलेस, फिर क्या रखेंगे इट, फिर क्या रखेंगे रेंस। अब इसमें नॉट है तो इस नॉट को क्या करोगे आप, हटा दोगे। यू ग्राफ्स विल फील, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इफ को हटा के अनलेस रखते हैं तो इसका मतलब यहाँ हमने नॉट रख दिया, तो हमें उस तरह में या तो नॉट है तो हटाना पड़ेगा और नहीं है तो जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या देखा है यहाँ पर, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के वाक्य हमने यहाँ देखे। अब हम एक साथ बता रहे हैं तीनों को, इसको मिटा के क्या कर रहे हैं, एक साथ हम तीनों वाक्य लिख के बताते हैं। चलिए देख लेते हैं, टाइप 1 का वाक्य भी होगा वहाँ पर, टाइप 2 का भी होगा और टाइप 3 का भी होगा। पहला है देखो, इफ यू डू नॉट फीड दिस काऊ, if you do not feed this cow it will not give you milk, it will not give you milk। ये एक वाक्य है। दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, if you feed this cow it will give you milk, ये दूसरा वाला वाक्य है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार भी वाक्य का, जैसे ये लिखा है, इफ यू टीज दिस काऊ इट विल नॉट गिव यू मिल्क, इट विल नॉट गिव यू मिल्क। ये आपको 3 वाक्य लिखे, इन वाक्यों में को हमें अनलेस में बदलना है। परीक्षा में भी इन्हीं 3 टाइप में से कोई ना कोई एक टाइप का वाक्य मिलेगा। तो ये किस टाइप का है, ये है इफ वाला क्लॉज, इफ यू डू नॉट फीड दिस काऊ। ये है दूसरा क्लॉज जिसमें कोई कंजक्शन नहीं है, वो प्रिंस का क्लॉज होता। ये इसमें क्या है, इफ यू फीड दिस काऊ, ये इफ वाला क्लॉज है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इफ यू टीच दिस काऊ, ये इफ वाला क्लॉज है क्योंकि इफ से शुरू है। इट विल नॉट गिव यू मिल्क, ये इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब हमें इनको किसमें बदलना है, अनलेस में। तो हमने क्या पढ़ा है, 3 टाइप के इफ के वाक्य मिलेंगे। पहला वाक्य देखो, इफ यू डू नॉट फीड दिस काऊ। प्रश्न करना है हमें इफ वाले क्लॉज से, क्या इफ वाले क्लॉज में नॉट है। उत्तर में देखो आप, हाँ इफ वाले क्लॉज में नॉट है। तो कौन सी टाइप हो गई, टाइप नंबर 1। टाइप 1 में क्या करते, जहाँ इफ लिखा है हमें रूल याद होना चाहिए, इफ लिखा वहाँ अनलेस रखते, वाक्य का सब्जेक्ट रखेंगे। अब जो भी नॉट, डू नॉट मिलेगा या डज नॉट मिलेगा या डिड नॉट मिलेगा या एच बी नॉट, यहाँ क्या मिला, डू नॉट। डू नॉट मिलता है तो डू नॉट को हटा देना, डज नॉट मिलता है तो डज नॉट को हटाना, वर्ब में ऐसे यस जोड़ देना। डिड नॉट मिलता है तो डिड नॉट को हटाना, वर्ब का सेकंड फॉर्म करना। यदि एच बी यानी डू डज डिड के अलावा कोई अन्य एच बी मिलती है हेल्पिंग वर्ब, तो केवल नॉट हटाना। तो यहाँ पर डू नॉट है तो डू नॉट को हमने हटा दिया। अब क्या बचा, तो बचा है फीड, फिर लिखेंगे हम दिस काऊ, काम आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, इट विल नॉट गिव यू मिल्क। इसका मतलब है जब इफ वाले वाक्य में नॉट है तब हमें दूसरा जो क्लॉज है उससे कुछ मतलब नहीं रखना है, केवल हमें इफ के स्थान पर अनलेस रखना, सब्जेक्ट रख देना, और जो भी नॉट हो, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या एच बी नॉट, उनको हमें हटाना पड़ता है। बाकी का आगे कुछ नहीं करना। आगे देखो,
अब क्या इस दूसरे वाक्य को अब हम हल करेंगे। क्या इफ वाले क्लास में नॉट है? नहीं है। क्या दूसरे वाले क्लास में नॉट है? नहीं है। तो ये किस टाइप का वाक्य है? ये टाइप नंबर 2 का वाक्य है। टाइप नंबर 2 का यदि वाक्य है तो क्या करते हैं हम, जहाँ इफ लिखा हो वहाँ हम अनलेस रख देते हैं, फिर इफ वाला पूरा क्लास रखेंगे, अनलेस यू फीड दिस काउ। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों में नॉट नहीं होता, पहले में तो इफ के स्थान पर अनलेस रखना और दूसरे क्लास में नॉट को जोड़ देना। नॉट कहाँ जुड़ता? नॉट हेल्पिंग वर्ब की जो बाद जुड़ता। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। इसके बाद हमने लगा दिया नॉट। इट विल नॉट गिव यू और मिल्क, बन गया इट विल नॉट गिव यू मिल्क। नेक्स्ट देखें, इफ यू टीज दिस काउ, टीज माने चढ़ाना, यदि आप इस काउ को, इस गाय को चढ़ाते हो, इट विल नॉट गिव यू मिल्क, वह आपको दूध नहीं देगी। इसमें क्या था, यदि आप इस गाय को खाना नहीं देते तो वह तुम्हें दूध नहीं देगी। इफ यू फीड, यदि आप इस गाय को खाना देते हो वह तुम्हें दूध देगी। इसमें क्या है, इफ यू टीच दिस काउ, यदि आप इस गाय को चढ़ाते हो तो वह आपको दूध नहीं देगी। पर हम देखें क्या इफ वाले क्लास में नॉट है? नहीं है। क्या दूसरे वाले क्लास में नॉट है? हाँ है। तो ये किस टाइप का वाक्य हो गया? ये तीसरी टाइप का वाक्य है। तो इस तीसरी टाइप में कैसे करते हैं, इफ के स्थान पर हमने रखा अनलेस, फिर रखा यू, इसके बाद में हम लिखेंगे टीज दिस काउ, काम आ जाएगा। तो दूसरे क्लास में जो नॉट लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे, गिव यू मिल्क। ठीक है, बन गया जी। तो हमने क्या देखा है आज इस पेपर में, इस आज के वीडियो में, कि जो डूएस डायरेक्ट आया था, एक पेपर हम लिए थे, उसमें डूएस डायरेक्ट का जो पहला वाला एक सेंटेंस दिया गया था, उसमें हमें इफ के स्थान पर अनलेस लिखना था। तो हमने इफ के स्थान पर अनलेस कैसे लिखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है। जब इफ के स्थान पर हमें अनलेस रखना पड़ता है तो वो 3 टाइप के वाक्य होते हैं जो भी वीडियो में बताए गए हैं। तो आप जब कभी भी परीक्षा दें, परीक्षा में यदि आपको इफ के स्थान पर अनलेस रखना है तो पहले पता कर लीजिए कि जो सेंटेंस दिया गया है वो टाइप 1 का है, टाइप 2 का है कि टाइप 3 का है। और सभी के अपने अपने नियम हैं, छोटे छोटे से नियम हैं, भी आराम से याद हो जाएंगे। तो उनको याद रखना है, माइंड में ध्यान रखना है, तभी आप हल कर पाएंगे। तो आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए। यदि आप किसी दूसरे टॉपिक पर, दूसरे विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को दूसरों को शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी लाभ होगा, जिस प्रकार से आपको लाभ हुआ है। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए रेकॉर्ड सर की क्लास। धन्यवाद।